क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी कल झारखंड दौरा में आ रहे हैं। 2 विधानसभा को वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे, एक लोहरदगा में, एक सिमडेगा में। और देखिए, पूरे देश में अगर एक ही आवाज़ है और कोई आवाज़ अगर गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, SC और स्वर्ण वर्ग, सभी वर्गों का अगर कोई आवाज़ उठा रहा तो वो है आदरणीय राहुल गांधी जी। आप लगातार देखेंगे, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो। और 10-15 दिन पहले भी झारखंड में आए थे। आपको याद होगा कि झारखंड में वो आए थे, संविधान सम्मान समारोह किए थे। विभिन्न वर्ग के लोग, जो NGO के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग, सभी लोगों से मिल कर के बात वो किए थे। उसके बाद अभी चुनावी दौर, आपका पहला चरण का चुनावी दौर है, फिर राहुल गांधी आ रहे हैं। और हमें लगता है जिस तरह से वो एक, मैंने कहा कि गरीबों की आवाज़ बन कर के पूरे देश भर में वो बातें कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि संविधान, अगर लोकतंत्र को हमें बचाना है तो उसके लिए मुहिम भी चला रहे हैं। और इस बात को लेकर देश की जनता जानती है कि अभी जो बैठी हुई सरकार है, किस तरह से उन्होंने नारा दिया था कि हमें 400 पार लाइए तो हम संविधान को बदल देंगे। वो सब बातें को जानते हैं कि इनका एक ही मकसद, एक ही एजेंडा चल रहा है। इनका एक ही मकसद, एक ही एजेंडा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को हर राज्य में बैठा दो और लोगों के बीच में सांप्रदायिक तनाव पैदा करो, धार्मिक उन्माद फैलाओ, ताकि लोग एक दूसरे इसी में उलझ कर रह जाए और जो मूल समस्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सारे चीज़ को भूल जाए। तो इनका मकसद को, इनकी बातों को देश की जनता जानती है। और लगातार जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं कि हर सरकारी संस्थाओं को इन्होंने, देखिए कि किस तरह से उनको बर्बाद करने का काम किया है, किस तरह से हर जगह में उसका दुरुपयोग करने का काम किया है। तो वैसे सारी चीज़ों को देश की जनता भी जानती है, झारखंड की भी जनता जानती है। और झारखंड की जनता, पूरे 3 करोड़ की जनता इंडिया गठबंधन के कामों से खुश है, उनको अपार जन समर्थन है। आपने देखा जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने लाभकारी, हितकारी और लोगों के अनुकूल जो योजना लेकर आए, वो धरातल पे उतरे हैं। आज महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, आज किसानों को 2 लाख का ऋण माफ़ी हुआ है। आप जाकर गांव में जाकर पूछिए, जो बेचारे किसान, एक गरीब, एक मतलब आम आदमी बड़ी खुश है कि उनका बिजली बिल माफ़ हो गया। 200 यूनिट बिल नहीं आ रहा उनको, पुराना बिल था, बेचारा दे नहीं पा रहा था, माफ़ कर दिया गया। तो ऐसे सर्वजन पेंशन को देखिएगा, हर महिला को, हर मतलब 18 से लेकर के 50-60 साल के, हमने सब चीज़ को, सबको देने का काम किया। तो सारी योजनाओं से यहाँ की जनता पूरा वाकिफ़ है और राहुल गांधी के विचारों से भी वाकिफ़ है कि राहुल गांधी बात करते हैं आम आदमी की। जिस तरह से आप देखें कि राहुल गांधी एक कोपलर, एक आपका बढ़ई के यहाँ जाते हैं, एक ट्रक ड्राइवर के यहाँ आते, एक कूली से जाके मिलते, एक ऑटो चालक से जाके मिलते, मतलब जो बेचारे हमारे गीग वर्कर को से जाके मिलते, गीग वर्कर से आपका स्विगी, जोमाटो, सारे लोग से मिलने का काम करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब क्या करते हैं? खाली विदेश भ्रमण का काम करते हैं, AC से बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो उनके पास फुर्सत नहीं है। जिस तरह से मणिपुर जल रहा, आज तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं मिला कि वहाँ मणिपुर जाकर के जिस तरह से हमारी महिलाएं बहनों के साथ में अत्याचार हुआ, उनसे जाकर के मिला। जिस तरह से वहाँ आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, उनसे जाकर, उनके पास समय नहीं है। इसलिए कहता हूँ ये उद्योगपतियों की पार्टी है। झारखंड में खनिज संपदा से भरा पूरा राज्य है, इनकी नज़र झारखंड में खनिज संपदा पर है। इनके बड़े बड़े जो उद्योगपति और इनके पूंजीपति साथी हैं, उनकी नज़र है यहाँ पर, अडानी की नज़र है। वो अडानी की सरकार यहाँ बनाना चाहते हैं, झारखंड की आम जनता की सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी हमारे कल 2 सभाओं को लेंगे और काफ़ी उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है। लोगों को इसलिए उम्मीद है कि मैंने कहा कि राहुल गांधी ही पूरे देश में ऐसी शख्सियत है जो आम जनता की, आम लोगों की बात को उठा रहे, हर वर्ग के लोगों की बात को उठाते हैं, संसद से सड़क तक। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि यह कार्यक्रम होगा, एक मैसेज, एक संदेश पूरे झारखंड राज्य में जाएगा कि फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ पर।